दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे इस शानदार टेस्ट मैच का दूसरा दिन बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, जहां आज फिर से भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके वजह से अब इस मैच में अफगानिस्तान की टीम बैकफुट पर चली गई है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बहुत ही मजबूत स्थिति बना ली थी, जहां भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। कल जब दिन का खेल खत्म हुआ था, तब मैदान पर शतकवीर शुभमन गिल और उनके साथ आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत मौजूद थे। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपनी टीम के साथ मैदान पर कदम रखा। उनके चेहरों पर एक तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य खड़ा था। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज शुभमन गिल और ऋषभ पंत भी अपने पैड पहनकर मैदान पर आ चुके थे। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। अफगानिस्तान के लिए आज गेंदबाजी की शुरुआत स्पिनर अब्दुल मलिक ने की। कप्तान शाहिदी को उम्मीद थी कि शायद स्पिनर सुबह की पिच का कुछ फायदा उठा सके और कोई जल्दी विकेट दिला दे, लेकिन आज शुभमन गिल बिल्कुल ही अलग मूड में नजर आ रहे थे। वो कल के अपने 103 रनों के स्कोर से आगे खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब्दुल मलिक ने अपना ओवर शुरू किया और गिल ने बहुत ही संभलकर उनकी गेंदों का सामना किया। गिल ने अपनी आंखें जमाने के लिए कुछ गेंदें आराम से खेली, लेकिन इसके बाद जब खरोटे गेंदबाजी करने के लिए आए तो गिल ने अपने इरादे साफ कर दिए। आज शुभमन गिल के सामने उनकी एक नहीं चली। दिन के पहले ही ओवर में गिल ने खरोटे की एक घूमती हुई गेंद को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा। उन्होंने अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और कवर के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत चौका जड़ दिया। ये शॉट इतना बेहतरीन था कि मैदान में बैठे सभी लोग बस देखते ही रह गए। दूसरी छोर पर खड़े ऋषभ पंत भी शांत रहने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है। कल जब दिन का खेल खत्म हुआ था, तब पंत 50 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। आज सुबह उन्होंने भी अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पंत हमेशा से ही अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज भी वो कुछ ऐसा ही करने के मूड में थे। अफगानिस्तान के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी को गेंद थमाई। फारूकी के पास गति है और वो गेंद को स्विंग कराने की भी कला जानते हैं, लेकिन आज पंत ने उनको अपने निशाने पर ले लिया। फारूकी के ओवर की दूसरी ही गेंद पर पंत ने अपनी जगह बनाई और गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से एक बहुत ही कड़कड़ाहट भरे छक्के के लिए भेज दिया। गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। पंत का ये रूप देखकर अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ गए, लेकिन पंत यही नहीं रुके। उसी ओवर की चौथी गेंद पर पंत ने अपना वो सिग्नेचर शॉट खेला जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। फारूकी ने गेंद को थोड़ा आगे फेंका और पंत ने अपना संतुलन बनाते हुए एक हाथ से शॉट खेल दिया। जब उन्होंने ये शॉट मारा तो उनके बल्ले का एक हाथ छूट गया था, लेकिन इसके बावजूद शॉट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ये एक और बहुत ही शानदार छक्का था। मैदान में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे और पंत के नाम के नारे लगाने लगे। उमरजई पूरी तरह से निराश नजर आ रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो पंत को कहां गेंदबाजी करे। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को बहुत समझाया और फील्डिंग में भी कई बदलाव किए। उन्होंने अपने कल के सबसे महंगे साबित हुए गेंदबाज नांग्यालिया खरोटी को फिर से आजमाने का फैसला किया। शाहिदी को लगा कि शायद खरोटी आज अपनी गलती सुधार लेंगे और टीम को कोई बड़ी सफलता दिलाएंगे। खरोटी ने आकर अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन आज खरोटी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनकी घूमती हुई गेंदों का शुभमन गिल के पास हर एक जवाब मौजूद था। गिल ने उनकी गेंदों को इतनी खूबसूरती से बैकफुट पर जाकर पंच किया कि खरोटी के आंकड़े और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए। गिल की तकनीक इतनी मजबूत थी कि खरोटी को कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत अब अपने शतक के बहुत करीब पहुंच चुके थे। पंत ने बिना कोई दबाव लिए अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। देखते ही देखते पंत ने सिर्फ 102 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक और आक्रामक टेस्ट शतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। पंत ने अपना हेलमेट उतारा, हवा में बल्ला उठाया और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय टीम के कप्तान और कोच भी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाकर पंत की इस शानदार पारी की तारीफ की। ये पंत के करियर का एक बहुत ही बेहतरीन शतक था।
जो उन्होंने बहुत ही तेज गति से बनाया था। पंत के शतक पूरा करने के ठीक 2 ओवर के बाद शुभमन गिल ने भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। गिल बहुत ही शांत और संयमित तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने अपने 150 रन पूरे कर लिए। गिल की ये पारी उनकी क्लास और उनकी मेहनत का एक बहुत ही बड़ा सबूत थी। उन्होंने हर एक गेंदबाज का डटकर सामना किया था और किसी को भी हावी नहीं होने दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 250 से भी अधिक रनों की एक बहुत ही विशाल साझेदारी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया था। अफगानिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर बहुत ही थके हुए और निराश नजर आ रहे थे। लंच का समय हो चुका था और अंपायरों ने पहले सत्र के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी। लंच तक भारतीय टीम ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था और बिना कोई विकेट खोए 495 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही शानदार सत्र रहा था। शुभमन गिल और ऋषभ पंत जब वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मैच में वापसी कैसे करे। लंच के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा नजर आ रही थी। अफगानिस्तान की टीम ने लंच के बाद एक नई योजना के साथ गेंदबाजी करनी शुरू की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को बहुत ही कसी हुई रखा और भारतीय बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने फील्डिंग को थोड़ा पीछे कर लिया था और वो बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर रहे थे। उनका ये प्लान धीरे धीरे काम करने लगा था और भारतीय रनों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। आखिरकार दोपहर के इस महत्वपूर्ण सत्र में अफगानिस्तान को वो सफलता मिल ही गई जिसकी उनको सुबह से बहुत ज्यादा तलाश थी। नांग्यालिया खरोटी गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने ऋषभ पंत थे। पंत 148 रनों के अपने निजी स्कोर पर बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे और वो अपने 150 रनों से सिर्फ 2 रन दूर थे। खरोटी ने बहुत ही चालाकी से एक गुगली गेंद फेंकी। ये गेंद पिच पर गिरने के बाद थोड़ी धीमी रही और अंदर की तरफ आई। पंत ने इस गेंद पर पैडल स्वीप खेलने का मन बनाया, लेकिन वो गेंद की गति को सही से नहीं पढ़ पाए। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में खड़ी हो गई। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह ऋषभ पंत की एक बहुत ही आक्रामक और शानदार पारी का अंत हो गया। पंत आउट जरूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया था। पंत ने अपनी 148 रनों की इस जादुई पारी में 14 बेहतरीन चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। भारतीय टीम का चौथा विकेट 520 रनों के बहुत ही बड़े स्कोर पर गिरा था। पंत के जाने के बाद अफगानिस्तान की टीम ने राहत की एक बड़ी सांस ली। पंत के आउट होने के बाद मैदान पर एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई। ये थे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। जुरैल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका था खुद को साबित करने का। जब वो मैदान पर आए तो उनके ऊपर थोड़ा दबाव जरूर रहा होगा, लेकिन उन्होंने आते ही बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं दिखाई। जुरैल ने बहुत ही शांति के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने शुभमन गिल का बहुत ही बखूबी साथ निभाया और विकेट को गिरने से रोके रखा। जुरैल ने अपनी तकनीक से बता दिया कि वो भी लंबी पारी खेलने का दम रखते हैं। तभी मैदान पर वो ऐतिहासिक पल आ गया जिसका हर एक क्रिकेट फैन बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शुभमन गिल अपने दोहरे शतक के बिल्कुल करीब थे। हर कोई बस इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब गिल अपने 200 रन पूरे करेंगे। खरोटी गेंदबाजी कर रहे थे और गिल ने उनकी एक गेंद पर हल्के हाथों से शॉट खेलकर एक सिंगल चुरा लिया और इसी एक रन के साथ शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और बहुत ही शानदार दोहरा शतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने ये रन पूरा किया, स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने खड़े होकर उनको सलाम किया। प्रिंस गिल के नाम से मशहूर इस युवा खिलाड़ी ने अपनी इस पारी से सभी का दिल जीत लिया था। गिल ने अपना हेलमेट निकाला, आसमान की तरफ देखा और अपने इस दोहरे शतक का जश्न मनाया। उनकी इस पारी ने अफगानी गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए थे। गिल ने अपनी इस 200 रनों की पारी में कई सारे क्लासिक कवर ड्राइव, बहुत ही सुंदर फ्लिक शॉट और स्पिनरों के खिलाफ अपने शानदार कदमों का इस्तेमाल किया था। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही नजाकत थी जो सबको बहुत पसंद आ रही थी। हालांकि अपना दोहरा शतक बनाने के ठीक बाद गिल मैदान पर काफी ज्यादा थके हुए नजर आने लगे थे। वो सुबह से ही लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे और मौसम की गर्मी भी अब अपना असर दिखा रही थी। गिल जब 212 रनों के अपने निजी स्कोर पर थे तब उमरजई गेंदबाजी करने के लिए आए। उमरजई की एक गेंद जो बहुत ही तेजी से रिवर्स स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई, गिल उसे सही से समझ नहीं पाए। गेंद गिल के बल्ले का बहुत ही हल्का सा अंदरूनी किनारा लेती हुई
सीधे स्टंप्स में जा घुसी। गिल के आउट होते ही अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने एक बड़ा जश्न मनाया। शुभमन गिल 212 रनों की एक बहुत ही मैराथन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके इस प्रदर्शन के लिए उनको मैदान से बाहर जाते वक्त एक बहुत ही शानदार खड्डे होकर दी गई विदाई मिली। अब भारतीय टीम का स्कोर 585 रन हो चुका था और टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। 2 बहुत ही बड़े विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अफगानिस्तान की टीम को लगने लगा था कि शायद वो अब इस मैच में कोई वापसी कर सकते हैं। लेकिन अब क्रीज पर ध्रुव जुरैल के साथ एक और युवा और बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी जुड़ चुके थे और वो थे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों युवा खिलाड़ियों के कंधों पर अब टीम को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। चायकाल का समय हो गया था और दोनों टीमें मैदान से बाहर चली गई। चायकाल के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मैच को पूरी तरह से अफगानिस्तान की पहुंच से बहुत दूर कर दिया। ध्रुव जुरैल ने अपनी तकनीक और अपनी सूझबूझ का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना दुनिया के सामने पेश किया। जुरैल ने बहुत ही संयम के साथ बल्लेबाजी की और खराब गेंदों का इंतजार किया। उन्होंने नांग्यालिया खरोटी और बाकी स्पिनरों की स्पिन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। जुरैल ने क्रीज की गहराई का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया और कुछ बहुत ही बेहतरीन बाउंड्रीज बटोरी। उनकी बल्लेबाजी में कोई भी जल्दबाजी नहीं थी और वो बहुत ही शांत दिमाग से खेल रहे थे। देखते ही देखते ध्रुव जुरैल ने सिर्फ 85 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक बहुत ही शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनका इस मैच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर आते ही अपना एक अलग ही रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुंदर ने आते ही अफगानी गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। उनको पता था कि टीम का स्कोर पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है और अब वो खुलकर खेल सकते हैं। सुंदर ने विशेष रूप से नांग्यालिया खरोटी को अपना निशाना बनाया और उनके ऊपर दबाव बढ़ाने का फैसला किया। खरोटी के एक ही ओवर में सुंदर ने बहुत ही शानदार तरीके से लगातार 2 चौके जड़े और उसके बाद एक बहुत ही सीधा और लंबा छक्का भी जड़ दिया। सुंदर के इन शॉट्स ने मैदान में बैठे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। सुंदर की इस आक्रामक बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम की रन गति लगातार 4.5 रनों के पार बनी हुई थी। सुंदर के इस काउंटर अटैक ने अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की सारी फील्डिंग रणनीतियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। शाहिदी लगातार अपनी फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन सुंदर हर बार एक नई जगह से रन निकाल ले रहे थे। शाम के 4:15 बज चुके थे और मैदान पर रोशनी थोड़ी कम होने लगी थी। अंपायरों ने अपने मीटर से लाइट चेक करने का फैसला किया। कुछ देर के लिए लगा कि शायद खेल रोक दिया जाएगा, लेकिन रोशनी खेलने के लिए पर्याप्त थी और इसलिए मैच को आगे जारी रखा गया। उस समय तक भारतीय टीम का स्कोर 680 रन हो चुका था। स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों को अब बस एक ही बात का इंतजार था कि क्या भारतीय टीम आज ही के दिन 700 रनों का ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा छू पाएगी या नहीं। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहा था। सुंदर बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उमरजई गेंदबाजी करने के लिए आए और सुंदर ने उनकी एक गेंद पर अपनी खूबसूरत कलाई के सहारे एक बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी चौके के साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी अपना बहुत ही तेज अर्धशतक पूरा कर लिया। सुंदर अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद 54 रनों पर बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे। इसके बाद दिन का आखिरी ओवर फेंका जाने वाला था। हर कोई इस आखिरी ओवर को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। ध्रुव जुरैल ने इस आखिरी से पहले वाले ओवर में एक बहुत ही समझदारी भरा सिंगल लिया और इसी 1 रन के साथ उन्होंने भारतीय टीम का स्कोर 700 रनों के पार पहुंचा दिया। जैसे ही स्कोरबोर्ड पर 700 रन दिखाई दिए, पूरे स्टेडियम में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई। ध्रुव जुरैल भी अपने 76 रनों के निजी स्कोर पर बहुत ही मजबूती के साथ टिके हुए थे और नाबाद थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये भारतीय टीम का एक और बहुत ही विशाल स्कोर बनने जा रहा था। ये स्कोर अफगानिस्तान की टीम के लिए एक पहाड़ जैसा था जिसके नीचे वो पूरी तरह से दब चुके थे और इस तरह से अंपायरों ने अपनी बेल्स गिराई और दूसरे दिन के खेल समाप्ति की आधिकारिक घोषणा कर दी। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में अपने 5 विकेट खोकर 701 रन का एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है। ये स्कोर किसी भी टीम को डराने के लिए काफी है। तो ऐसे में देखा जाए तो आज का ये पूरा दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी ताकत और अपनी क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश किया। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।